और भक्ति हमारे जीवन में कितनी बड़ी लाभकारी है। भक्ति से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिदिन की बातें आज भी आप सभी शिक्षविदों को, छोटे छोटे बच्चों को, माताएं बहनों को, भक्त शल्य प्रेमियों को, आगंतुक सज्जनों को हृदय से आभार है और ढेर सारा प्यार है। आप सबों को रघुनंदन अभिनंदन चंदन है। आज प्रश्न है कि भक्ति क्या है। आज इस दुनिया में भक्ति की महत्व युवाओं में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और भक्ति युवाओं में अगर बढ़ रहा है तो कितनी शुभ संकेत है हमारे सनातन संस्कृति के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारी मानव जाति के लिए। भक्ति का सिर्फ अर्थ जो है भगवान को, भजन को, सिर्फ मंदिर जाने को एंड पूजा पाठ करने के लिए सिर्फ ये भक्ति नहीं है। भक्ति की वास्तविक जो स्वरूप है अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को और अपने विचार को सत्य, करुणा, प्रेम और ईश्वर पे अटूट विश्वास और समर्पण को भक्ति कहते हैं। अगर आपके हृदय विश्वास से जुड़ा हुआ है तो भक्ति है। अगर अविश्वास है तो भक्ति की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है, न भक्ति की पालन हो सकती है। भक्त से बना है भक्ति। और भारतीय मूल संस्कृति में देखा जाए तो विश्व के सभी धर्मों में जो सनातन संस्कृति है और हिंदू धर्म में इस बात का प्रमाणित किया गया है कि जो वेद व्यास जी ने गीता लिखा है उस गीता का सार और उनके जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, वो श्रीमद् भगवत गीता लिखा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूरी भक्ति का ही सार है और उस भक्ति से ही ज्ञान की उत्पत्ति है, भक्ति से ही वैराग्य की उत्पत्ति है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र कहे गए हैं। और फिर भक्ति की उत्पत्ति कहां से है? तो वेदों में इस बात का प्रमाण है, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है और धर्म ग्रंथों के ऋषि मुनियों के द्वारा प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों में हजारों वर्ष पूर्व इस बात का अलौकिक उदाहरण है कि भक्ति की उत्पत्ति प्रेम से होती है और प्रेम की उत्पत्ति करुणा से होती है और करुणा से उत्पत्ति हृदय से होती है। तो हृदय जिसकी स्वच्छ है, हृदय जिसकी उदारता है, हृदय जिसकी निर्मल है, उसकी भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। स्वतः भक्ति उसके पास आ जाती है। अब कार्यों में जब समर्पण हो, प्रेम में भावना हो और भक्ति कहां जाएगी? पहले युवाओं को आज के समय में माता पिता की सेवा, पढ़ाई में समर्पण, भूखों को, जरूरतमंदों को सेवा देना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को ईमानदार रहना और मानवता की उदारता और मानवता के प्रति प्रेम रखना ही भक्ति है। जैसे मोबाइल जो इंटरनेट है, मोबाइल में इंटरनेट है और इंटरनेट हटा दिया जाए तो उस किसी से दुनिया से कनेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे इंटरनेट है वैसा ही जीवन में भक्ति है। अगर आपके जीवन में अगर भक्ति है तो आप पूरी दुनिया से नहीं, पूरी ब्रह्मांड के उन सभी शक्तियों से जुड़ सकते हैं जो पूरी सृष्टि की संरचना कर
पूरी संचालन कर रही है। ऐसा बात का प्रमाण है। मोबाइल में इंटरनेट है तो पूरी दुनिया में किसी के पास कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में भक्ति हो तो पूरी विश्वव्यापी ब्रह्मांड में सभी शक्तियों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि शक्ति जो भक्ति है वो समर्पण की है। जब समर्पण होते हैं किसी भी देव के पास तो वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं। जिसे पौधों में रोज रोज पानी डालते हैं हरा भरा रहने के लिए, ठीक उसी तरीके से जीवन में प्रतिदिन आप भक्ति करते हैं अपने जीवन को हरा भरा रखने के लिए। मां अपने बच्चों को निर्मल निस्वार्थ प्रेम करती है। क्यों? अपने दायित्व को निर्वाह के लिए, अपने जीवन में खुशियां के लिए। ठीक उसी तरीके से मानव को भी, युवाओं को भी अपने जीवन में भक्ति लानी चाहिए, निस्वार्थ अपने जीवन को खुशियां लाने के लिए। कहा गया है कि जीवन एक अस्तित्व में होने का अगर बोध हुआ तो भक्ति का स्वरूप पहले आया, क्योंकि बिना भक्ति के भाव संभव नहीं है, बिना भाव का भाषा संभव नहीं है। ऐसा इस बात का प्रमाण है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा करते हैं, चाहे राष्ट्र के प्रति या हमारे परिवार के प्रति या हमारे धर्म के प्रति, उसके जीवन में भक्ति ही है। वही भक्ति उसके जीवन में शक्ति की स्वरूप देती है और वो शक्ति जीवन को नाना प्रकार की उसकी उन विद्यार्थियों की खुशियां देती है। देखिए, अगर कहा जाए एक राष्ट्र की जो सैनिक है वो समर्पण भाव से समर्पित है, वो भी अपनी जीवन काल में वो भक्ति कर रहा है। एक विद्यार्थी श्रद्धा से अपनी आत्मबल के द्वारा समर्पित होकर के अपने गुरु को बातों को मानता है, वो भी एक भक्ति है, क्योंकि गुरु की बातों को मानने से उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो भी एक भक्ति है। राष्ट्र के प्रति एक सैनिक एक सीमा पे समर्पण होकर के सेवा दे रहा है, वो भी एक भक्ति है। एक गायक रोज प्रतिदिन संगीत के लिए कलाकार वह डेली प्रयास करता है, वह डेली रियाज करता है, वह भी अभ्यास भी यह एक अनुशासन के रूप में करता है, वो भी एक भक्ति है। एक सच्चा मित्र को सेवा के लिए भरोसा करता है, एक दूसरे पर विश्वास करता है और हमेशा एक दूसरे की मदद करता है। स्थिति चाहे जैसे भी हो, वो भी मित्र के प्रति एक भाव, सच्चा मित्र की भक्ति ही है। जीवन में ईमानदारी है, समाज के प्रति समर्पण है, समाज की सेवा है, वो भी एक भक्ति है। सिर्फ स्वयं को जानकर और दूसरों की सेवा करना भी भक्ति है। जैसे एक दीपक स्वयं को जल के दूसरों को उजाला देता है और वो उजाला मानव नहीं पूरी सृष्टि की जिस क्षेत्र में जितने स्थान में रहता है और उसकी प्रभाव पड़कर वहां की वातावरण शुद्ध करता है, वो भी एक भक्ति ही है। स्वयं के जलकर भी दूसरे को प्रकाश देना, हर एक मानव को स्वयं में कष्ट सह करके भी दूसरे को सेवा देना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। प्राचीन युग में ऋषि मुनियों ने कहा कि धन, शक्ति और ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती है। धन से, ज्ञान से और शक्ति से जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। उसके लिए जीवन में भक्ति को आना बहुत जरूरत है। भक्ति ही जीवन को शांति प्रिय
सौहार्द प्रिय और सुख लाती है। प्रेम कृतज्ञता से शक्ति की उत्पत्ति होती है। जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो, समर्पण हो, हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, तो ये भक्ति की उत्पत्ति होती है। भक्ति का अर्थ है भागना नहीं, भक्ति का अर्थ है जागना। स्वयं के प्रति जागना ही भक्ति है। धर्म के लिए सोचना, राष्ट्र के प्रति सेवा करना, मानवता के प्रति उदारता और करुणा रखना, सेवा की भावना रखना, मदद की भावना रखना भक्ति है। भक्ति सिर्फ मठ और मंदिरों में घूम करके पूजा करना नहीं है। भक्ति एक सच्चाई के साथ धर्म पथ पे चलना, मानवता की सेवा करना और दूसरे को सहयोग करना और प्रेरणा और शक्ति भी लोगों के हृदय में प्रोत्साहित करना भी शक्ति का स्वरूप भक्ति है। भक्त वत्सल प्रेमियों, भक्ति आप स्वयं से उत्पन्न कर सकते हैं। आपके हृदय में अगर प्रेम है तो आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन हृदय में प्रेम करुणा नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। हृदय में प्रेम और करुणा से ही भक्ति की उत्पत्ति है और भक्ति से ही ज्ञान की उत्पत्ति है और वैराग्य की उत्पत्ति है। कोई राग नहीं उस परम पिता परमेश्वर से सिर्फ उनसे संगम, उनसे जुड़ाव, उन पे भरोसा और उनके प्रति हर कार्य, वो वैराग्य है। कोई राग नहीं है दुनिया में। ज्ञान वह बोध है जो मानव जीवन को सुदृढ़ रूप से उस पथ पे प्रदर्शित करती है और ये ज्ञान देती है जहां से उत्तम महापुरुषों ने जिस पथ को स्वीकार किया हो, जिस पथ से चला हो।